Hey guys, what's up? Welcome to the video where I'll give you the inside tour of Mop-up Round. इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है जानने के लिए let's have a quick review. Ladies and gentlemen, this is your future doctor speaking. आज के मॉपअप में आपका स्वागत है. ये वीडियो आपकी उम्मीदों का बहुत ख्याल रखेगा. बस निवेदन है कि वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि कोई इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए. I know many of you are waiting for your NEET results and upcoming counseling rounds, but when it comes to suburb, filling the circles in OMR sheet is much easier when compared to getting admission in good medical college. There are many do and don'ts which you need to follow to get eligible in mop-up round. That I'll be discussing in next video, as this video is meant only for inside tour of mop-up round. So make sure you subscribe and turn on the notification bell to catch the video on time. Patience is the key throughout the entire process, and without any further delay, let's dive into the video. The location where you have to land is at KEA in Bangalore. सबसे पहले what you have to do is आपको इन rods के पास जाकर झांकना है. वहां से आपको अंदर जाने का रास्ता नजर आएगा और अंदर जाने के बाद you guys will find a wave like this. चेयर्स का अरेंजमेंट रहता है वहां पर, बट एज द क्राउड गैदर इन लार्ज नंबर इट बिकम हार्ड टू ब्रीथ. आपको बैठने के लिए बस चेयर्स की जरूरत नहीं है. आप स्टेयर्स पे, दीवार पे, जमीन पे, जहां जगह मिले बस बैठ जाओ. I'll be discussing 4 steps that you need to follow in your mop-up round, and sitting where you get the जगह is the step 0. वहां बैठने के बाद आपको एक एक चीज याद आएगी कि मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं रखा, मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट अपने घर पे ही छोड़ाया, ये वाले डॉक्यूमेंट में अटेस्टेशन नहीं है, इसमें मैंने साइन नहीं लिया एडवोकेट की. बट cool down, don't get panic. There is solution for this, and that I'll be discussing in next video, as this video is meant for inside tour. अब वक्त हो चुका है मॉपअप राउंड स्टार्ट करने का. अब होगी अनाउंसमेंट डिपेंडिंग ऑन योर नीट रैंक एंड एलिजिबिलिटी. आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक आपके रैंक की अनाउंसमेंट वहां पे नहीं हो जाती. प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, मतलब सुबह के 9 बजे से रात के 1-2 बज सकते हैं. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं बेंगलुरु पहुंची सुबह के 6 या 6:30 बजे, और जब तक मैं लोकेशन पर पहुंची तो 7:30 अराउंड 7:30 टाइम हो चुका था, और वहाँ पर कोई भी नहीं था बिकॉज प्रोसेस जो है 9 बजे स्टार्ट होने वाला था. और जब तक मेरी रैंक की अनाउंसमेंट हुई तो रात के 9 बज गए थे. तो अब मेरी अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं अंदर. ब्राउन एंड व्हाइट शर्ट में जो है वो मेरे बड़े भाई है. आप स्टेप 0 में आपके पूरे परिवार को लेकर आओ चलेगा, बट स्टेप 1 में जाने के लिए बस आपको एक मेंबर की ज़रूरत होती है जो आपके साथ अंदर आ सकता है, चाहे वो पेरेंट हो या गार्डियन हो, व्हाटएवर. और यही है वो जो अनाउंसमेंट करता है, जिसकी वजह से आप स्टेप 0 से स्टेप 1 में एंटर होते हो. एंटर होते जब ध्यान रखें कि आपके हाथ में आपका नीट स्कोर कार्ड हो और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में पैक हो. और एंट्री पॉइंट पर आपको आपका नीट स्कोर कार्ड दिखाकर एंटर होना है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में रहना चाहिए. सो दिस इज द व्यू ऑफ वेटिंग हॉल. यहाँ जो है आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, और ध्यान रखिए कि आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो. फॉर एग्जांपल आपके पास आपका 12th का मार्क्स कार्ड नहीं है तो आपको अंदर वो जाने ही नहीं देंगे, वहीं से आपको वापस घर आना पड़ेगा. इफ योर एवरी डॉक्यूमेंट्स आर ऑल राइट देन नो नीड टू वरी बिकॉज इट्स टाइम टू गो फॉर स्टेप 3. सो दिस इज द व्यू ऑफ स्टेप 3. सामने एक बड़े बड़े स्क्रीन्स हो गए जहाँ पर कॉलेजेस के नाम लिस्ट आउट होंगे. कॉलेजेस के नाम के सामने मेंशन होगा कि उस कॉलेज में कितने सीट्स एम्प्टी है, कितने सीट्स अलॉट हो चुके हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको आइडिया लगाना है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है. और जब वहाँ पर आपके नाम का और रैंकिंग का अनाउंसमेंट होगा तो आपको सामने जाना है. सोचने जितना टाइम वो बिल्कुल भी नहीं देते, आपको बैठना है. तो वहाँ बैठने के बाद फटाफट आपको जो कॉलेज चाहिए वो वहाँ पर बताना होगा. वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और DD दैट इज डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है. और उस कॉलेज में सीट अगर एम्प्टी हो तो वो कॉलेज आपकी हो जाएगी. उस हॉल से बाहर आने के बाद आपको एक एडमिशन ऑर्डर दिया जाएगा जो आपको आपके अलॉटेड कॉलेज में विद इन 2 days जाके सबमिट करना होगा.
अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई तो खुशी के मारे ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप 2 दिन वहीं पे स्टे करके बेंगलुरु घूमने लगे, बिकॉज आपको कॉलेज जाना है। 2 दिन का टाइम आपके पास रहता है, एक दिन तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएगा और दूसरे दिन आपको कॉलेज में जाकर वो एडमिशन ऑर्डर देना है और कॉलेज आपकी, और आपको मिलेगा सुनहरा मौका व्हाइट कोट पहनने का। वाओ। और जब तक मुझे सीट मिली तो रात के 1 बज चुके थे एंड खुशी के मारे मेरी जो मुझे भूख लगी थी वो भी छू मंतर हो गई थी। मतलब रमज़ान चल रहा था उस टाइम एंड आई वाज फास्टिंग। प्रॉपरली इफ्तियारी का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि दिल बहुत करता है और आपको टाइम नहीं होता कि आप बाहर जाओ कुछ खाने के लिए लाओ। किसी ने मुझे बिस्किट और पानी दिया था तो उसी स्ट्रेंथ पे मैं पूरा दिन उधर खड़ी रही एंड आई गॉट दिस सीट। और ऐसा भी होता है कि वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है और आपका नंबर बिल्कुल करीब रहता है और आपको सूसू आ जाती है या फिर आपको नेचर्स कॉल आ जाता है, देन आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब तक आप बिल्डिंग के पीछे जाकर वॉशरूम यूज़ कर लोगे आपका नंबर चला जाएगा। तो वहीं पर रुको, जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वेटिंग हॉल में जाने के बाद यानी स्टेप 1 में जाने के बाद आपको मिल जाएंगे वॉशरूम, आप कर लो अपना यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी, स्टे देयर। So share this video with every NEET aspirant, because most of them don't know the procedures and rules of mop-up round. And even my own classmates who have scored more than me secured semi-government seat, and some of them have got their seat through management quota. And my score was comparatively less than them, and I got the government seat because working hard is not enough. You have to understand the procedure of counseling and run your brain smartly. Thank you for listening. That's it for the video. See you in the next video where I'll be discussing do and don'ts that you need to follow. And yeah, if you have any doubts, ask me on the comment section or you can DM me on Instagram. See you.